अब भारत जोड़ो न्याय यात्रा में अखिलेश के शामिल होने से सियासी मायने बदल गए। वहीं दूसरी तरफ सियासत भी तेज हो गई। इस यात्रा को लेकर बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने आ गए। जहां एक तरफ बीजेपी नेता सिद्धार्थनाथ ने सवाल उठाए, तो वहीं दूसरी तरफ जयराम रमेश ने इसे बीजेपी पर दबाव ही बता दिया। तो क्या कुछ कहा नेताओं ने, आपको सुनाते हैं। हार का सामना करना पड़ा और वो अलग हो गए, लेकिन जो बीजेपी का खौफ है, उनके दोनों के पेट में तितलियां घूमने लगी हैं। और जब तितलियां घूम रही हैं, उनको एक चीज नहीं समझ आ रही, जब शेर दहाड़ता है तो तितलियां नहीं, बहुत लोग भाग जाते हैं। तो 2024 के लोकसभा में भी यही होने वाला है कि नरेंद्र मोदी जी के सामने और बीजेपी के सामने ये दोनों गठबंधन उत्तर प्रदेश में कुछ नहीं कर पाएंगे। 80 की 80 सीटें भाजपा और एनडीए के खाते में आने वाली हैं उत्तर प्रदेश में। नहीं, पूरी मजबूरी है। दोनों तो एक दूसरे को गाली दे रहे थे। अभी कुछ दिन पहले ही आपने 3 महीने पहले देखा मध्य प्रदेश में वो किस प्रकार से एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप कर रहे थे, शब्दों का इस्तेमाल कर रहे थे, लीचड़ जैसे शब्द इस्तेमाल करे जा रहे थे। आज वो कर नहीं रहे थे गठबंधन करने का। जब अखिलेश जी तो यहां पे थे, इसलिए 11 से 17 सीट दे दिया। उनको पता था जमीनी स्थिति क्या है उत्तर प्रदेश की। राहुल गांधी जब जमीन पे उतरे, उत्तर प्रदेश के आए, तो उनको भी समझ आ गया कि यहां पे तो आंधी है। जब आंधी है भाजपा की, नरेंद्र मोदी जी की, तो उनको समझ आया कि एक दूसरे के साथ गठबंधन कर लो। तो मजबूरी का नाम जो है वो भारतीय जनता पार्टी है, दोनों समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन में। आज कार्यक्रम के मुताबिक समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव जी भी मौजूद रहेंगे और ज्वाइंट पब्लिक एड्रेस होगा राहुल जी के साथ। तो आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है। पर भारत जोड़ो न्याय यात्रा का जो असर हुआ है उत्तर प्रदेश में, कल ही आपको देखने को मिला, क्योंकि योगी सरकार दबाव में आई, कांग्रेस पार्टी की दबाव में आई, युवाओं के दबाव में आई और भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दबाव में आई। और ये जो पुलिस कांस्टेबल के लिए, पुलिस कर्मियों के लिए जो 50 लाख युवाओं ने परीक्षा दी थी, एग्ज़ाम दिया था, 60,000 पोस्ट के लिए, वो रद्द किया गया।